जब तिहाड़ जेल में मेरी पोस्टिंग हुई, सब जने कह रहे थे ये तुम्हारा लिए नहीं था, तुम्हारी तो कोई और पोस्टिंग होनी चाहिए थी, तुम फलाने होम मिनिस्टर को मिलो, फलाने को मिलो। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, जो मुझे मिलेगा वो कुदरत की गिफ्ट होगी, और अगर मैं कबूल करूंगी तो वो मेरे लिए प्रसाद है। दैट्स इट, इट्स अ डिवाइन डिजाइन। आई डू बिलीव इन अ डिवाइन डिजाइन। तो जब तिहाड़ की पोस्टिंग मिली तो मेरा पर्पस क्या था? पर्पस, जहाँ 10,000 प्रिजनर्स थे, पर्पस था कि ये अब यहाँ से जाएंगे, जब जाएंगे वापस नहीं आएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे ये वापस नहीं आए। तो क्या क्या करें? वाई मीन्स रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्म। सो क्या क्या करें? बिगिनिंग विद एजुकेशन। एजुकेशन इज द की। और किस तरीके से इनको पढ़ाए? अब पढ़ाया जाए 10,000 को, कैसे पढ़ाए? हमने पढ़ाया 10,000 को, 10,000 को पढ़ाया। रोज 9 से 11 क्लास लगती थी। 10,000 के जरिए अपने अपने लेवल की क्लास में जाते थे। पर वो सब तो कोई मर्डरर है, अलग लेवल के क्राइम्स हम लोग उनका माइंड आप कनेक्ट कैसे कर सकते? हम क्राइम नहीं पूछते थे उस वक्त। क्राइम तो मुझे पता है क्या कर, लेकिन कितनी बार दोबारा मर्डर कराएं? मर्डर कर क्या, कचहरी सजा देगी, किसी को तो फांसी भी दिलाएगी, लेकिन मैं तो नहीं जज, मैं तो नहीं उनकी जज, मैं तो उनकी गार्डियन हूं। सो मैं गार्ड नहीं थी, मैं गार्डियन बनी। सो ये नहीं कि मैं उनको प्यार कर रही हूँ, इनाम दे रही हूँ, आराम दे रही हूँ, नहीं नहीं। तुमने जो गलती की वो तो अंजाम करना पड़ेगा, मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस वक्त आपको एक ऐसा माहौल दे सकती हूँ जहां आप बदले, आप सुधारे। दैट वाज व्हाट प्रिवेंटिव पुलिसिंग, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। सो उसमें कंपैशन बहुत आ गया। कोई एक किस्सा याद है, किसी से मिले थे आप तिहाड़ में? मैं तो रोज इनको मिलती थी। They would look up to you. They had developed. रोज मिलती हूँ, मेरी इंतजार करते थे कि मैडम सुबह 9 बजे आई। They were not scared of you. No. लेकिन उनको पता था गलती करें तो छोड़ेगी नहीं। सिर्फ दोनों चीजें करना। It was like a mother love. It was such a tough love that you gave. That's right. So इसीलिए खुद ही कहने लगे, मैम इसको जेल नहीं कहो, इसको आश्रम बोलो। हाँ? So they called it ashram. अपने आप बोल रहे, उन्होंने ही नाम बदला, क्योंकि उसमें ब्रह्म कुमारी आई और बहुत सारे और आर्ट ऑफ लिविंग आई, ऐसे सारे आए। सबको बुलाया गया, अपना अपना दिन चलाओ, इनको सिखाओ। उस टाइम पे आपने ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ, यू डिड विपासना देयर, विपासना, मेडिटेशन, ये तो अब लोगों ने करना शुरू किया। They said Gen Zs can't take it. So how did you know meditation, ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी? I mean, क्योंकि मेरी लाइफ भी स्पिरिचुअल थी। इनफैक्ट मैं भी एक मॉन्क इन यूनिफॉर्म ही थी। आई वॉज लाइक अ मॉन्क इन यूनिफॉर्म। आई वॉज लीडिंग अ सिंपल स्पिरिचुअल लाइफ, ethical life, honest life, unselfish life, and लोगों को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, हिम्मत रखनी, ये मेरी लाइफ भी थी। तो I was like a monk in uniform. Beautiful. So इसलिए जब मैं तिहाड़ में गई, मुझे वो मौका मिला अपना पूरा एक्सप्रेशन का, पूरा। पहले मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में करती थी जब मैंने को पकड़ा। अब तो मेरे पास 10,000 की सेंटर था। ये सबसे बड़ी एक गिफ्ट मिली मुझे, कुदरत ने मुझे वहां भेजा जहां मैं बिलोंग करती थी। आई वॉज लाइक, क्योंकि इस छोटी उम्र में मैंने 14 थ्रू आउट ट्रैक सूट पहना, तो खेलते गए, धूप नहीं देखी, रात नहीं देखी, बंदा प्रैक्टिस करे। उसके बाद यूनिफॉर्म पहना एनसीसी का, वो भी यूनिफॉर्म, और फिर 21 साल की उम्र में मैंने खाकी पहन ली। आई वॉज अ मॉन्क इन यूनिफॉर्म, आई वॉज एक्चुअली। और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना, चोरी, और कभी ऐसा कभी नहीं मैंने मांगा जो मैं डिजर्व नहीं करती। मैंने मम्मी से कभी, अपनी माँ से मांगा ही नहीं कभी कुछ कि मुझे ही चाहिए। मेरी माँ पॉकेट मनी मेरी जेब में डालती थी, मैंने कभी मांगा ही नहीं मुझे चाहिए। मैं मांगती नहीं थी किसी को देख के, अपनी बहनों को देख के कभी। देयर वाज नो कंपटीशन कि आई वांट दिस, मुझे कुछ वांट थी नहीं। मुझे सिर्फ सेवा चाहिए थी, अच्छाई चाहिए थी, कर्म चाहिए था, भला चाहिए था। सो वो मुझे मौका मिला उसमें, तो इसलिए बड़ा उसी सेवा हुई। You also went in your chapter 7th, according to us, on Navjyoti and rural women. This is such a interesting part of you. 38 years. Congratulations. Yeah. How can a person turn such a beautiful? It is like running an entrepreneur, women empowerment entrepreneurial institute, even if it is an NGO. तो उस समय में जाके आपने सोचा, I think this was with your award money that you wanted to start this, or No. it was the India Foundation vision? India Vision came with the award. Yes. बट 1986-87 में
मैं झुग्गी झोंपड़ियों में, मैं उस एरिया में जाती थी प्रिवेंशन के लिए। तो मुझे मेरे पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, मैम इस झुग्गी झोंपड़ियों से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, इधर से ही छोटे बच्चे चोर आते हैं, इधर से ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, इधर से ड्रग ट्रैफिकिंग आती है, इधर से स्नैचिंग आती है, ये अड्डे हैं। तो ऐसे फिर तो मैम वहाँ आप जाओ तो लोग झपट जाते हैं आपको, तो कैसे जाएंगे? औरतें झपटे और वो शिकायतें लगाती है कि आदमी हमें छेड़ गए। अच्छा ठीक, चलो मेरे साथ चलो। मैं उनको ले गई और वो बैरियर ब्रेक किया, जहाँ आई इंट्रोड्यूस्ड मेल पुलिस ऑफिसर्स टू दिस कॉलोनी, टू दिस जे क्लस्टर। जब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उनको एक्सेप्टेंस मिलनी। और फिर हमने वहाँ स्कूल खोले, सिलाई सेंटर खोले और नशा मुक्ति केंद्र खोले, और वो नवज्योति का जन्म हुआ। लोगों ने एक्सेप्ट किया, रेजिस्टेंस नहीं आया कि तुम कौन हो, तुम कौन हमें बदलने आई आप हो? जाते ही देने लग गए ना, हम जाते ही उनके लिए सेवा करने लगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे और सिलाई केंद्र खोलने लगे महिलाओं के लिए। So you found that crime can be reduced by giving them what they want. बाय एजुकेशन, बाय स्किल्स, क्योंकि वो चोरी कमाने के लिए करते थे। जब मैंने उनको साधन दे दिए कमाने के, तो अब क्यों बात। और जब कम्युनिकेशन और मानवता दी उनको, आपको ऐसा नहीं लगा उनको फ्री में बहुत कुछ देखिए वो और बिगड़ जाएंगे और लथेर हो जाएंगे? ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं होता, ये फ्री नहीं दिया था, वो कमा रहे थे, मशीन चला रहे थे, बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था। So they wanted reform. They were not doing crime out of choice or easiness. They were doing because of helplessness. They wanted a better life. कौन नहीं बेटर लाइफ चाहता? तो गंदगी से उनको निकाला, उस गंदगी से, और गिरफ्तारियों से बचाया, क्योंकि ना करते तो गिरफ्तार होते। अब गिरफ्तारी के चक्रों से बचाया। गिरफ्तारी होती थी, सबको पैसे देते थे, पुलिस को भी, वकील को भी, हर जगह पैसा ही पैसा। चोरी और करते थे क्योंकि पुलिस को भी देना, वकील, तो सारी साइकिल ऑफ क्राइम खत्म हो गया। ना पुलिस ना गिरफ्तारी हो रही है, ना वकील है, ना कचहरी है, तो आपका तो वो साइकिल खत्म हो गया। वो बड़ा वैल्यू उन्होंने किया हमारे, आपने क्या चक्रव्यूह से हमें बचा लिया। 38 years में नवज्योति कहाँ तक आया आपके अकॉर्डिंग? कितना बड़ा हुआ? एंड हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन हैव यू सीन इन द लेवल्स? बिकॉज सोसाइटी हैज चेंज, नाउ women आर गिवन मोर पावर। अब तो ज़्यादा औरतों में हिम्मत है। तो डू यू थिंक नवज्योति का अब पर्पस रह गया है? अभी भी उसकी ज़रूरत बाकी है? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रही है नवज्योति बच्चों को। उन्हीं बच्चों की जब रीसेटलमेंट कॉलोनी बनी, एक एरिया बवाना जहाँ रीसेटल करा गया, वहाँ तो स्कूल चल रहे हैं, स्किल्स एकेडमी चल रही है, और मेजर मल्टीनेशनल्स लाइक डेल फाउंडेशन हमारे साथ काम कर रही है। हम अहेड ऑफ टाइम रहे। जो आज समाज कह रही है स्किल्स डेवलपमेंट करो, हम पिछले 20 साल से यही कर रहे हैं। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं बारे में। रूरल एरिया में, रूरल एरिया और झुग्गी झोंपड़ी में विमेन डिजिटल लिटरेसी सीख रहे हैं, विमेन कंप्यूटर चला रहे हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। वो हम भी टाइम से अहेड ऑफ टाइम रहे।